कहानी की शुरुआत एक पालतू गिरगिट से होती है जो शीशे के एक एक्वेरियम में बंद था। एक अचानक आए झटके की वजह से वो अपनी गाड़ी से गिरकर आज़ाद हो जाता है और तपती धूप के बीच बीच सड़क पर आ जाता है। चिलचिलाती गर्मी और प्यास से उसका बुरा हाल होता है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वहां सड़क पर बीच से कटा हुआ एक आर्माडिलो पड़ा होता है। वो गिरगिट, जिसका नाम रैंगो है, उससे पूछता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। आर्माडिलो बताता है कि वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे रेगिस्तान के रखवाले स्पिरिट ऑफ द वेस्ट से मिलना है, एक ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति जो सफ़ेद घोड़ी पर सवार होकर सुनहरी रोशनी में घूमता है। रैंगो प्यास से तड़प रहा होता है और कहता है, मेरा शरीर सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। आर्माडिलो उसे एक सौदा देता है, तुम सड़क पार करने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। रैंगो आर्माडिलो की पूंछ पकड़कर उसे सीधा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत भारी होता है। उसी समय सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां आने लगती हैं। रैंगो बचने की कोशिश में एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर उछलता कूदता है और अंत में टकराकर दूर रेत में जा गिरता है। जब वो दोबारा पानी के बारे में पूछता है तो आर्माडिलो उसे दूर क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें धूल के उस शहर की तरफ जाना होगा, बस अपनी परछाई का पीछा करो और सूरज की ओर बढ़ते रहो, वहीं तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। आर्माडिलो से रास्ता पूछने के बाद रैंगो तपते हुए वीराने रेगिस्तान में अकेला निकल पड़ता है। गर्मी इतनी भीषण होती है कि उसे मतिभ्रम होने लगते हैं। तभी उसे रास्ते में एक अजीब सा जीव, मेंढक, दिखता है। वो उसे सावधान करती है कि छुप जाओ, क्योंकि ऊपर आसमान में एक शिकारी चील मंडरा रही होती है। रैंगो डर के मारे छुपने की जगह ढूंढता है, लेकिन वो जीव उसे अपने पास से भगा देता है। जैसे ही चील हमला करती है, रैंगो अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने डिब्बों के पीछे भागता है। एक समय ऐसा आता है जब रैंगो एक टिन के डिब्बे में घुस जाता है, फिर भी चील लगातार उसका पीछा करती रहती है। भागते भागते चील एक सूखे पेड़ से टकरा जाती है, जिससे रैंगो को थोड़ा समय मिलता है और वो एक बोतल के अंदर घुस जाता है। लेकिन चील हार नहीं मानती। वो उस बोतल को अपने पंजों में दबाकर हवा में उड़ जाती है। ऊपर ले जाकर वो बोतल को नीचे गिरा देती है। वो बोतल सीधे उसी जीव के ऊपर जा गिरती है जो पहले रैंगो को भगा रही थी। अब चील उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। भाग दौड़ के दौरान शीशा टूट जाता है और अंत में वो शिकारी चील उस दूसरे जीव को अपने पंजों में दबाकर ले जाता है। रात होने पर रैंगो एक सूखे हुए ऊंचे नाले पाइप के अंदर शरण लेता है। वहां उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें उसे अपनी मौत का आभास होता है। तभी अचानक नाले से पानी का एक तेज रेला आता है और रैंगो पानी के साथ बहते हुए नीचे जा गिरता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक बंदूक की नली के सामने पाता है। सामने बीन्स नाम की एक मादा छिपकली खड़ी होती है जो उसे संदिग्ध मानकर पूछताछ करती है। रैंगो अपनी घबराहट छुपाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो एक कलाकार है और वहां गाने लिख रहा है। वो वहीं नाचते और गाते हुए नाटक करने लगता है। बीन्स को लगता है कि ये कोई मामूली और अजीब आदमी है जिससे कोई खतरा नहीं है। बीन्स उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है और अपने शहर के पास छोड़ देती है। रैंगो जब शहर की ओर बढ़ता है तो वो देखता है कि शहर का नाम डर्ट है। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पानी खत्म हो चुका है और सूखा पड़ने के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। तभी एक चूहे का बच्चा रैंगो को पत्थर मारता है। जब रैंगो पूछता है कि पत्थर क्यों मारा, तो बच्चा मासूमियत से कहता है, फेंकने के लिए और कुछ मिला ही नहीं। रैंगो कहता है, तुम्हारी जुबान तो छुरी जैसी तेज चलती है। और खुद को फिट दिखाने के लिए रैंगो वहाँ के स्थानीय लोगों की तरह अकड़कर चलने और उनकी नकल यानी एक्टिंग करने की कोशिश करने लगता है। रैंगो जैसे ही शहर के एक सैलून में कदम रखता है, पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वहाँ बैठे सभी खतरनाक दिखने वाले जानवर उसे घूरने लगते हैं। खुद को बहादुर दिखाने के लिए रैंगो शान से एक गिलास पानी मांगता है, जिसे सुनकर पूरा सैलून ठहाकों से गूंज उठता है, क्योंकि वहाँ पानी सोने से भी कीमती है। सैलून का मालिक हंसते हुए कहता है, यहाँ सिर्फ नागफनी का रस मिलेगा। रैंगो जैसे ही वो कड़वा रस पीता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो नशे की हालत में आ जाता है। तभी एक बड़ी बिल्ली उसे डराने के लिए पूछती है, आखिर तुम हो कौन? कहीं घर से भागे हुए कोई पालतू जानवर तो नहीं? नशे और डर के मिले जुले असर में रैंगो एक लंबी कहानी गढ़ देता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैं उस वीराने से आया हूँ जहाँ सदियों से जंग लड़ी जा रही है और मैं वो जंग जीत कर आया हूँ। वो डींगे मारते हुए कहता है कि उसने ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें गिनते गिनते लोग पागल हो जाएंगे। जब कोई पूछता है कि क्या उसने उन मशहूर 7 भाइयों को मारा है, तो रैंगो झूठ बोल देता है, हाँ, मैंने उन 7 को एक ही गोली से ढेर किया था।
ये सुनकर पूरा सलून दंग रह जाता है और उसे एक महान योद्धा समझने लगता है। दूसरी ओर बीन्स बैंक जाती है और मैनेजर मैरी मैक से पानी के स्टॉक के बारे में पूछती है। मैनेजर उसे तिजोरी दिखाता है जहां पानी का स्तर डरावनी हद तक गिर चुका होता है। बीन्स परेशान हो जाती है क्योंकि बिना पानी के उसे अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ सकती है। वो मैनेजर को बताती है कि उसने रेगिस्तान में किसी को कीचड़ में पानी फेंकते देखा है, लेकिन मैनेजर उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, भला कोई पानी क्यों बर्बाद करेगा। वो बीन्स को सलाह देता है कि उसे जाकर शहर के मेयर यानी सरपंच से बात करनी चाहिए। सैलून के अंदर रैंगो अपनी झूठी वीरता की कहानियां सुना रहा होता है कि कैसे उसने एक ही गोली से 7 भाइयों को मारा। तभी वहां कुछ खतरनाक गुंडे आते हैं और एक बूढ़े पंछी को परेशान कर उसे बाहर फेंक देते हैं। उनमें से एक गुंडा बैड बिल रैंगो के पास आता है और उसे चुनौती देता है। जब उसे पता चलता है कि ये वही रैंगो है जिसने 7 लोगों को मारा है तो उसे यकीन नहीं होता। बहस के दौरान रैंगो के हाथ से गलती से आग लग जाती है जो सीधे उस गुंडे के चेहरे पर जा गिरती है। गुस्से में वो गुंडा रैंगो को बाहर बुलाता है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। रैंगो को ठीक से बंदूक पकड़नी भी नहीं आती, लेकिन तभी अचानक आसमान से वही शिकारी चील आ जाती है। गुंडा चील को देखते ही डरकर भाग जाता है, पर रैंगो को लगता है कि वो उससे डरकर भागा है। जैसे ही रैंगो पीछे मुड़ता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक बोतल के टॉयलेट में छुप जाता है, लेकिन चील अपने नुकीले पंजों से टॉयलेट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। रैंगो पूरे शहर में भागने लगता है। वो इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि दूर से देखने वाले लोगों को लगता है कि रैंगो डरकर भाग नहीं रहा, बल्कि वो बहादुरी से चील का पीछा कर रहा है। भागते भागते रैंगो एक स्लॉट मशीन में छुपता है, पर चील उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है। इस आपाधापी में रैंगो के शरीर में एक तार फंस जाता है। जब चील उस तार को खींचती है तो रैंगो एक पानी के टैंक के खंबे को पकड़ लेता है। सही मौका देखकर रैंगो उस तार पर अपनी बंदूक से गोली चलाता है, जिससे भारी भरकम पानी का टैंक उखड़ जाता है और सीधे चील के ऊपर जा गिरता है। चील की मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरा शहर ये देखकर दंग रह जाता है। लोग खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, अब हमारे पास 1 हफ्ते का खाना है। वे रैंगो को अपना मसीहा मान लेते हैं। इस बहादुरी, जो असल में एक इत्तेफाक था, चील को मारने के बाद लोग रैंगो को मेयर के पास ले जाते हैं, जो एक बूढ़ा और चतुर कछुआ है। मेयर रैंगो को अपने दफ्तर की खिड़की से पूरा शहर दिखाता है और समझाता है कि यहाँ पानी ही सब कुछ है, पानी यानी सभ्यता। वो रैंगो की बहादुरी से खुश होने का नाटक करता है और उसे शेरिफ का बैच पहना देता है। वो कहता है कि तुम इसके हकदार हो, लेकिन असल में ये उसकी एक चाल होती है ताकि वो रैंगो को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, शहर के लोग एक अजीब से अनुष्ठान यानी रिचुअल के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वे एक लाइन में लगकर संगीत की धुन पर अजीब तरह से नाचने लगते हैं। रैंगो ये सब देखकर घबरा जाता है और खुद भी उसी लाइन में लग जाता है। तभी एक बूढ़ा पंछी उसे चेतावनी देता है, तुमने चील को मारकर बड़ी गलती की। चील ही उस भयानक सांप रैटलस्नेक जेक को शहर से दूर रखती थी। अब वो वापस आएगा और तुम्हें मार डालेगा। वो चूहा रैंगो को पिछले शरीफ की कब्र दिखाकर और भी डरा देता है। सभी लोग एक ऊंचे पाइप के पास पहुंचते हैं जहां मेयर बैठा है। मेयर जल देव का आह्वान करता है, लेकिन जब वो नल खोलता है तो पानी की जगह सिर्फ सूखा कीचड़ निकलता है। भीड़ गुस्से में आ जाती है और रैंगो को मनहूस समझकर सजा देने की बात करने लगती है। तभी बीन्स चिल्लाकर सबको बताती है कि ये कोई शाप नहीं है, बल्कि बैंक का सारा पानी खत्म हो चुका है। भीड़ बेकाबू होकर बैंक की ओर भागती है। रैंगो हवा में गोली चलाकर सबको रोकता है और बैंक की तिजोरी में बचे थोड़े से पानी को देखकर लोगों को अपनी बातों में उलझा देता है। वो कहता है, घबराओ मत, हमारे पास अभी भी 5 दिनों का पानी है। मेयर उसकी बात का समर्थन करता है और रैंगो ऐलान करता है कि आज से इस पानी की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। रात के समय जब रैंगो पहरेदारी कर रहा होता है, तभी उसे जमीन के नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। 3 खुदाई करने वाले जीव यानी चोर जमीन फाड़कर बाहर निकलते हैं। रैंगो अपनी नादानी में उन्हें चोर नहीं बल्कि साधारण मजदूर समझ लेता है। वो उन पर बंदूक तानकर कहता है, बिना परमिशन के यहाँ गड्ढे क्यों खोद रहे हो। वे चोर रैंगो को बातों में फंसा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बैंक कहाँ है। रैंगो अनजाने में खुद उन्हें बैंक का रास्ता बता देता है और उन्हें खुदाई जारी रखने की अनुमति दे देता है। अगली सुबह जब शहर के लोगों को पता चलता है कि बैंक की तिजोरी से पानी का आखिरी बड़ा ड्रम यानी बोतल चोरी हो गया है, तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। बैंक के फर्श पर एक बड़ा गड्ढा देखकर सबको समझ आ जाता है कि चोर जमीन के नीचे से आए थे। रैंगो, जो खुद को अपराधी महसूस कर रहा होता है, सबको इकट्ठा करता है और चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाता है।
इस मिशन में बीन्स और शहर के कुछ अन्य लोग भी उसके साथ शामिल होते हैं। वे मशाले जलाकर उस अंधेरी सुरंग के अंदर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। तब रैंगो सबको मशाले बुझाने को कहता है और उसे ऊपर की ओर रोशनी की एक किरण दिखती है। वे सभी सुरंग से बाहर रेगिस्तान में निकलते हैं। वहां उन्हें एक दुखद दृश्य दिखता है। बैंक का मैनेजर मरा हुआ मिलता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि सूखे रेगिस्तान में होने के बावजूद मैनेजर की मौत पानी में डूबने से हुई थी। वे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तभी उस बूढ़े पंछी को चोरों के पैरों के निशान मिलते हैं जो आगे की ओर जा रहे होते हैं। पूरी टीम अपने तेज दौड़ने वाले पक्षियों रोड रनर्स पर सवार होकर उनका पीछा शुरू करती है। रात होने पर वे सब आराम करने के लिए रुकते हैं। वहां बैठा छोटा चूहा रैंगो से उसकी बहादुरी के बारे में पूछता है। सुना है आप रैटल स्नेक जैक भयानक सांप से मिल चुके हैं। रैंगो अपनी आदत के अनुसार झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ, वो मेरा भाई था। उसे मेरी माँ ने गोद लिया था और मैं उसका जहर गिलास में डालकर पीता था। लोग उसकी बातों पर इतना यकीन कर लेते हैं कि सोने से पहले वे भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें रैंगो जैसा रक्षक मिला। ये सुनकर रैंगो को अपनी झूठी पहचान पर अंदर से गिल्ट होने लगती है और वो सो नहीं पाता। वो बीन्स के पास जाता है जो उसे बताती है कि नागफनी के पौधे पानी की तलाश में चलते हैं और अगर कोई उनका पीछा करे तो उसे पानी मिल जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी। अगली सुबह रैंगो और उसकी टीम पहाड़ों के ऊपर से एक संदिग्ध परिवार को पानी का बड़ा ड्रम ले जाते हुए देखती है। ये बल्थजार और उसके बेटों का गिरोह होता है। उन्हें पकड़ने के लिए रैंगो एक अजीब योजना बनाता है। वे सब बंजारों और थिएटर कलाकारों का भेष धरकर उनके सामने नाचने गाने का नाटक करने लगते हैं। जब चोर उन्हें देखने में मशगूल हो जाते हैं तभी रैंगो और उसके साथी अचानक उन पर बंदूकें तान देते हैं। लेकिन पासा तब पलट जाता है जब जमीन के नीचे से उन चोरों का पूरा कबीला सैकड़ों की संख्या में बाहर निकल आता है और रैंगो की टीम को घेर लेता है। तभी ऊपर से निगरानी कर रहे एक पंछी की गोली चलने से भगदड़ मच जाती है। रैंगो की टीम पानी का टैंक लेकर वहां से भाग निकलती है। इसके बाद शुरू होता है एक भयानक पीछा। चोरों का परिवार सैकड़ों चमगादड़ों पर सवार होकर आसमान से हमला कर देता है। हवा में गोलियां चलती हैं और एक जबरदस्त लड़ाई होती है। भागते समय उनकी गाड़ी का पहिया एक बड़े पत्थर से टकराता है जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है और पानी का वो बड़ा टैंक नीचे गिर जाता है। जब टैंक का ढक्कन खुलता है तो सब सन्न रह जाते हैं। टैंक पूरी तरह खाली था, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। रैंगो गुस्से में बूढ़े चोर को पकड़ लेता है और कहता है, बूढ़े, तुमने हमारा पानी चुराकर अच्छा नहीं किया। लेकिन वो बूढ़ा चोर हैरान होकर जवाब देता है, जब हमने बैंक से ये टैंक चुराया था तब भी ये खाली ही था। ये सुनकर रैंगो और बीन्स गहरे सोच में पड़ जाते हैं कि अगर चोरों ने पानी नहीं लिया तो पानी गया कहाँ। अंत में रैंगो उन तीनों चोरों को गिरफ्तार कर अपने साथ शहर डर्ट ले जाने का फैसला करता है। रैंगो अपनी टीम के साथ उन चोरों को लेकर शहर लौटता है ताकि लोगों को तसल्ली दे सके, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो चुका होता है। वो सीधे मेयर के पास जाता है और उन पर सीधा आरोप लगाता है, मुझे शक है कि बैंक आपने ही लूटा है। मेयर को एहसास हो जाता है कि रैंगो अब उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक हथियार को बुलाने का आदेश देता है, भयानक सांप रैटल स्नेक जैक को। तभी बीन्स रैंगो को बताती है कि मेयर धीरे धीरे सबकी जमीनें खरीद रहा है। बाहर गुस्से में भरे गांव वाले उन चोरों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंगो उन्हें रोकता है। लोग चिल्लाते हैं, तुमने पानी का वादा किया था। रैंगो अपनी बहादुरी का दिखावा करते हुए कहता है कि जब तक ये शेरिफ का स्टार उसके पास है वो सबकी मदद करेगा। तभी अचानक एक गोली चलती है और शेरिफ का बोर्ड टूट जाता है। वहां रैटल स्नेक जैक की एंट्री होती है। वो आते ही रैंगो को डराता है और अपना जहर पीने को कहता है, जिसे रैंगो फेंक देता है। जैक पूरे गांव के सामने रैंगो की पोल खोलना शुरू करता है। वो पूछता है, कहाँ है वो 7 भाई जिन्हें तुमने एक गोली से मारा था। जैक रैंगो को एक बंदूक देता है और कहता है, मारो मुझे। रैंगो डर के मारे कांपने लगता है और गोली नहीं चला पाता। जेक चिल्लाकर कहता है कि रैंगो की सारी कहानियां बकवास हैं, वो कोई हीरो नहीं बल्कि सिर्फ एक धोखेबाज और झूठा है। सबके सामने शर्मिंदा होकर रैंगो सच स्वीकार कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। गांव वाले जो उसे अपना मसीहा मानते थे दंग रह जाते हैं। जेक उसे चेतावनी देता है, ये गांव अब मेरा है, अगर दोबारा यहां दिखे तो मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगा। अपमानित और टूटा हुआ रैंगो अपना शेरिफ का बैच फेंक देता है और चुपचाप शहर छोड़कर चला जाता है। शहर से अपमानित होकर निकलने के बाद रैंगो रात के अंधेरे में अकेले रेगिस्तान में भटकने लगता है। वो गहरे मानसिक संकट में होता है और अपनी पहचान को लेकर खुद से सवाल करता है, आखिर मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। चलते चलते वो उसी हाईवे पर पहुंच जाता है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी।
वो सड़क पार करने की कोशिश करता है और गाड़ियां उसके ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन वो बच जाता है और दूसरी तरफ पहुंचकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जादुई माहौल में पाता है। वहां उसे रेगिस्तान का रखवाला मिलता है, जो एक सफ़ेद गोल्फ कार्ट में बैठा होता है और उसके पास सुनहरी ट्रॉफियां होती हैं। रैंगो उसे अपनी सच्चाई बताता है कि उसने सबको धोखा दिया और गांव वाले उसे मसीहा समझ रहे थे। रखवाला उसे गहरी भरी बात कहता है, कोई भी अपनी कहानी से भाग नहीं सकता। अगर वो तुम्हें मसीहा समझते हैं तो मसीहा बन जाओ। तभी वो आर्माडिलो फिर से प्रकट होता है। वो रैंगो को बताता है कि किसी समय इस पूरे इलाके में पानी ही पानी था। रैंगो अचानक देखता है कि नागफनी के पौधे धीरे धीरे एक दिशा में चल रहे हैं। वो समझ जाता है कि ये पौधे पानी की तलाश में हैं। वो उनका पीछा करता है और एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है। वहां से उसे नीचे एक आधुनिक शहर लास वेगस जैसा दिखाई देता है, जहां चारों तरफ हरियाली और ढेर सारा पानी है। वो गौर से देखता है कि एक मुख्य पाइप के जरिए सारा पानी उस आधुनिक शहर की ओर मोड़ा जा रहा है, और जिस पाइप से डर्ट शहर को पानी मिलना चाहिए था, उसके वॉल्व को बंद कर दिया गया है। रैंगो को अब पूरी साजिश समझ में आ जाती है कि मेयर ने जानबूझकर गांव का पानी रोका है ताकि वो सबकी जमीनें हड़प सके। रैंगो अब पूरी तरह बदल चुका था। वो सबसे पहले उन चोरों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाता है। इधर गांव में मेयर जबरदस्ती बीन्स से उसकी जमीन के कागजात पर दस्तखत करवाना चाहता है। जब बीन्स मना करती है तो रैटल स्नेक जेक उसे दबोच लेता है। तभी रैंगो अकेले शान से गांव के बीचों बीच पहुंचता है। रैंगो जेक को ललकारता है। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, योजना के मुताबिक चोरों का परिवार और रेगिस्तानी जीव पाइप का मुख्य वॉल्व खोल देते हैं। पानी का दबाव इतना तेज होता है कि वो जमीन फाड़कर एक फव्वारे की तरह जमीन से निकलता है और रैटल स्नेक जेक को हवा में उछाल देता है। पूरा गांव पानी से भर जाता है। तभी आसमान में चोरों का परिवार चमगादड़ों की मदद से एक विशाल चील की परछाई बनाता है, जिसे देख जेक एक पल के लिए डर जाता है, पर जल्द ही वो समझ जाता है कि ये एक धोखा है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी मेयर अपनी असली चाल चलता है। वो बीन्स की जान लेने की धमकी देता है और रैंगो को मजबूर करता है कि वो सरेंडर कर दे। मेयर उन दोनों को बैंक की पानी वाली तिजोरी यानी कांच के टैंक में बंद कर देता है ताकि वो डूबकर मर जाएं। मेयर अब इतना घमंडी हो चुका होता है कि वो रैटल स्नेक जेक पर भी अपनी बंदूक तान देता है और कहता है, तुम और शेरिफ मेरे लिए सिर्फ मोहरे थे, अब तुम्हारी जरूरत खत्म हुई। तिजोरी के अंदर पानी भर रहा होता है। रैंगो के पास एक आखिरी गोली होती है जिसे वो अपने मुंह में छुपा लेता है। जब बीन्स और रैंगो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो चालाकी से वो गोली बीन्स के मुंह में पहुंचा देता है। तभी बाहर मेयर जेक को मारने के लिए ट्रिगर दबाता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली निकलती है क्योंकि रैंगो ने पहले ही उसकी बंदूक से गोलियां निकाल ली थीं। ठीक उसी पल बीन्स पूरी ताकत से वो गोली बाहर फेंकती है, जो कांच के टैंक से टकराकर उसे तोड़ देती है। पानी के जबरदस्त बहाव के साथ रैंगो और बीन्स बाहर आते हैं और मेयर व जेक भी उसमें बह जाते हैं। रैटल स्नेक जेक को एहसास होता है कि रैंगो एक सच्चा योद्धा है। वो रैंगो को सम्मान से सलाम करता है और धोखेबाज मेयर को अपनी पूंछ में लपेटकर घसीटते हुए अपने साथ वीराने में ले जाता है। छोटा चूहा दौड़ कर आता है और कहता है, शेरिफ, आपने अपना वादा पूरा किया। अब पूरे गांव में खुशहाली है, सबके पास पीने के लिए पानी है और फसलें लहलहा रही हैं। रैंगो अब एक असली नायक बन चुका है, जो अपने अगले सफर और नई कहानियों की ओर निकल पड़ता है।